दोस्तों नमस्कार। आम चुनाव से पहले सरकार का आखिरी बजट अगले महीने आने वाला है और आखिरी बजट का मतलब होता है चुनावी बजट, क्योंकि 2024 में तो उसे अंतरिम बजट रखना होगा और चुनावी बजट का मतलब होता है लोक लुभावन नारे उसमें खूब गूंजे और वेलफेयर स्कीम यानी कल्याणकारी योजनाओं की पूरी फहरिस्त चलती हुई दिखाई दे, जिससे लगे कि सरकार जनता के लिए जीती है, जनता के लिए मरती है और जनता के लिए ही बजट बनाती है। लेकिन पैसा कहां है, पहला सवाल तो यही है। दूसरा सवाल, 2023 अंतर्राष्ट्रीय मंदी की गिरफ्त में आ चुका है। अमेरिका और यूरोप को बहुत तेजी से वो घेर रहा है। दुनिया भर में महंगाई बढ़ेगी, दुनिया भर के भीतर खाद्यान्नों को लेकर संकट भी गहराएगा और इन सब के बीच यूक्रेन और रूस का युद्ध बाधा डाले हुए है। यह दूसरा सवाल है। तीसरा सवाल है, आईएमएफ खुले तौर पर अपनी ग्लोबल ग्रोथ रिपोर्ट में कहने से नहीं चूक रहा है कि 33% दुनिया का हिस्सा मंदी में जबरदस्त तरीके से गिरफ्त में आएगा और उसमें विकासशील देश व भारत जैसे वह भी उसके गिरफ्त में आएंगे। और जो सोच रहे हैं कि वह गिरफ्त में नहीं आएंगे तो वहां के करोड़ों लोगों पर मंदी का प्रभाव जरूर पड़ेगा और सरकार के सामने अर्थव्यवस्था के सुकड़ने की स्थिति बहुत खुले तौर पर उभरेगी। यह तीसरा सवाल है। और चौथा सवाल यह है कि भारत ने अपनी जिन योजनाओं को प्लानिंग के साथ रखा कि 2024 से पहले इस देश के भीतर में डिस इन्वेस्टमेंट का बात हो, यानी जितनी कंपनियों को बेचना है उसकी फेरिस्त सरकार के फाइलों में दफन है। दूसरी तरफ मोनेटाइजेशन का जिक्र था कि जो भी इस देश के भीतर में सरकार की योजनाएं हैं, अलग अलग मंत्रालयों के जरिए जो भी काम हो रहा है उसके जरिए 2024-25 तक 6 लाख करोड़ रुपए वह कमा ही लेगी। और तीसरा सवाल था प्राइवेट सेक्टर के हाथों में न सिर्फ अलग अलग कंपनियों को देना बल्कि बैंकों को भी उनके हवाले करने की दिशा में बढ़ जाना। लेकिन सारे प्लान धरे के धरे रह गए हैं और सरकार के सामने सबसे बड़ी मुश्किल यह है कि वह एक तरफ इकोनॉमी संभाले, दूसरी तरफ बजट रखे, तीसरी तरफ अंतर्राष्ट्रीय मंदी का सामना करे और चौथी तरफ अपने इंस्टीट्यूशंस को बचाने के लिए वह भी इकोनॉमी के आश्रय कैसे कौन सी योजना बनाए, क्योंकि पुरानी तमाम योजनाएं उसको अपने दायरे में ले चुकी है, जहां सरकार अपनी डगमगाती अर्थव्यवस्था के आश्रय 2024 के चुनाव मैदान में भी उसे ही जाना है। और सरकार की योजनाएं जिस तरीके से ध्वस्त हुई, जो प्लानिंग ध्वस्त हुई, उसका असर सीधे सीधे महज 5 किलो मुफ्त अनाज पर नहीं पड़ा है। आपको जानकर हैरत होगी कि पहली बार इस देश के भीतर में बैंकों से लोन लेने वालों की तादाद लगभग 100% से ज्यादा बढ़ गई है। यानी इससे पहले की सत्ता में जितने लोग सरकार के मातहत लोन लिया करते थे बैंकों से, वह लगभग दुगने हो गए हैं। और तो और जो एग्रीकल्चर का क्षेत्र है, जो इंडस्ट्री का क्षेत्र है, जो सर्विस का क्षेत्र है और जो इंडिविजुअल यानी निजी तौर पर जो लोन लिया जा रहा है, उसमें भी लगातार बढ़ोतरी हो रही है। और इस पर कोविड के असर का जिक्र मत कीजिए, क्योंकि इकोनॉमी डगमगाई कोविड से पहले है। सरकार सचेत नहीं हुई। हर चुनाव के मद्देनजर उसने कल्याणकारी योजनाओं का जिक्र करके कहा, देखिए हम इतना पैसा सीधे बैंक में दे रहे हैं, वो पैसा जा रहा है नहीं जा रहा है, इकोनॉमी डामाडोल है तो पैसा कैसे जाएगा। लेकिन ऐलान दर ऐलान होते चले।